आ गए थे अम्मी के घर। भैया कब रखिएगा, नमक डाला और एक हमारे अदनान साहब भुजिया ले रहे हैं चिकन अपने लिए। फिर चिकन ले लिया है, अब हम लेके बैठे हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जनाब ये है सुबह का वक्त, परिंदों की आवाज़ आप सुनिए। सबसे पहले तो आप कोयल की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिएगा। जब कोयल की आवाज़ सुनी तो हमने कहा चलो आपके साथ शेयर करते हो। माशाअल्लाह आप जिस जगह पर रहते हैं इस जगह पर परिंदों का हर वक्त शोर आता रहता है। और कोयल न सुबह देखती है, न दोपहर देखती है, न शाम देखती है, न रात देखती है। जब उसका गुनगुनाने का दिल होता है ना तो वो अपनी मीठी सी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू कर देती है। तो जनाब ये जो ब्लॉग है ना इसमें 2-3 दिन के ब्लॉग्स इंक्लूड हैं, क्योंकि आजकल जब कैमरा हाथ में लेते हैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं उसके बाद भूल ही जाते हैं कि ब्लॉग अपना कंप्लीट करना, और इसके चक्कर में फिर ब्लॉग रह जाता है। फिर दूसरे दिन शूट करते हैं, फिर किसी ना किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो ऐसे करके 2-3 दिन के बाद जा करके फिर एक ब्लॉग बन पाता है। आजकल इतना ज़्यादा बिज़ी हैं। तो बस गए थे काम से और अम्मी के घर से लौटे हैं, क्योंकि अम्मी पापा जो है इस वक्त जो है तन्हा हैं और मम्मी जो है किचन में खड़े होकर कुकिंग कर नहीं सकती हैं। तो आजकल जो है हम तीनों बहनों ने बागडोर संभाल रखी है तो जो है बस वहाँ के काम निपटा करके और अब घर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है यानी कि अभी आपने हमें लौटते हुए देखा। अब फिर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि आज करनी है अपने घर की ग्रॉसरी और मम्मी के लिए सब्ज़ियां लेनी है। क्या मम्मी पापा दोनों के लिए सब्ज़ियां लेनी है, गोश्त लेना है, कुछ ज़रूरत का सामान लेना है, उन्हें देना है और उसके बाद अपने लिए भी लेना है। तो बस हम और ज़िया घर से निकल चुके हैं और फिर जो है जाएंगे अम्मी के पास और वहाँ जा कर के उनके लिए सारी चीज़ें जो है अभी तो बाद में ख़रीदेंगे, लेकिन पहले घर जाएंगे। घर जा कर के उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो है हमारा जो सोफ़ा था वो बाहर रखने की वजह से, जब हमने घर अपना किराए पे लिया तो वहाँ सोफ़ा रखने की वजह से ख़राब हो गया। और ख़राब तो वो पहले ही से था, लेकिन उसके बाद वो और ज़्यादा रखे ख़राब हो गया, तो हमने यहाँ पर दे दिया था बनने के लिए। तो बस वही हम पता करने आए हैं और उसे जो है कपड़ा वगैरह सेलेक्ट करके किस रंग का लगना है वो कर दिया है। और उसके बाद फिर आगे बढ़े तो कुछ अपनी किचन के लिए और कुछ मम्मी की किचन के लिए हमने यहाँ से जो है सब्ज़ी ली। और यार सब्ज़ियों के दाम आसमान छू रहे थे, आसमान। अब एक सब्ज़ी नारी का साग जिसे केरमुआ भी बोलते हैं, वो यार 100 रुपये किलो, जो तालाब में अपने आप से हो जाती है, जिसकी कोई खेती नहीं करनी पड़ती है, जो बिल्कुल बेशरम पौधा होता है अपने आप से उगाता है, उसकी भी कीमत जो है आज के ज़माने में तय हो गई है 100 रुपये किलो। और ये अनरसे की गोली माय फेवरेट, अम्मा को भी मेरे बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 तरह की अनरसे की गोली ली। एक खोए वाली होती है, यानी चावल के आटे के अंदर खोए के अंदर मिला करके बनती है, और एक सिंपल जो बिल्कुल ओरिजिनल होती है जो सिर्फ चावल के आटे में बनती है, तो वो हम लोगों ने ली है। तो ये सिर्फ बारिश में मिलती है ये अनरसे की गोली, तो जो है हम लोगों ने वो ले लिया है। उसके बाद मम्मी पापा के लिए जो है फ्रूट्स लेना था, तो हम लोग जो है घर से निकले तो बस सारी ख़रीदारी करते हुए जो है हम लोग आ रहे थे। तब फिर अम्मी के घर जाएंगे, क्योंकि फिर घर जाओ फिर जो है एक तो इतनी उमस है ना, फिर जो है घर से निकला नहीं जाता है। तो जो है हमने कहा नहीं अभी थोड़े से काम कर लो। फिर दिन में हम लोग खाना जो है पैक करके ले आए थे, तो फिर खाना वहीं पर खा लेंगे और उसके बाद फिर जो है शाम में घर की वापसी हो जाएगी। तो बस हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले लिया है और अब घर आ गए हैं। घर पे आए तो ये वाइट वाली बिल्ली ज़िया को देख करके बिल्कुल ढेर हो गई। तो ज़िया इससे कह रहे थे मेरे घर चलोगी, तो हमने कहा नहीं भैया ले ना चलो, पता चले वहाँ उतर जाए तो कुत्ते वगैरह काट लें। तो अम्मी को जो सब्ज़ी थी वो हमने दे दिया है, फ्रूट्स दे दिए हैं
और हमने कहा किचन में और भी चीज़ ना हो तो आप हमें बता दीजिए, तो हम जो है ज़िया से मंगा दे रहे। तो कहने लगी नहीं तुम परेशान मत हो, ये जो है हम ले लेंगे। हमने कहा नहीं, चल तो पाती नहीं हो, किचन में खड़ी नहीं हो पाती हो, क्या ले लोगी, चलो जो काम है हमको बता दो। हाँ ज़िया कर दे रहे हैं। वैसे तो महक की मम्मी और मरियम की मम्मी भी आती हैं, तो वो लोग भी आ कर के पका कर खिला कर दोनों टाइम फिर रात में जो है 8 बजे 9 बजे तक अपने अपने घर चली जाती हैं। तो ऐसा है, तो इस तरह से जो है ज़िम्मेदारी बांट लो तो फिर सबके लिए आसानी हो जाती है, कोई बर्डन नहीं पड़ता है। फिर जो है रात में हमने कहा अम्मी क्या खाओगी, तो कहने लगी हमें तुम जो है चिकन ला देना, क्योंकि तुम अरवी लाई हो, घुइयाँ लाई हो, हम चिकन और चिकन का सालन मैं की मम्मी से बनवा लेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ दिन में जो है सारे काम करते करते भूख लग गई थी, तो आलू पालक की सब्ज़ी थी, भिंडी थी, आलू पालक की सब्ज़ी थी, साथ में आलू मटर का सालन था। तो हम लोगों ने जो है खाया। और उसके बाद जो है फिर हमने कहा मम्मी निकलने का समय हो रहा है, क्योंकि हमें ग्रॉसरी करनी थी। हमने भी ग्रॉसरी नहीं की है, सिर्फ सब्ज़ियाँ ली थी, फ्रूट्स लिया था। तो जिसकी वजह से जो है ग्रॉसरी मेरी रह गई थी, क्योंकि घर पे भी काम था, तो इस वजह से जो है फिर टल गया। तो यहाँ पर जो है ये अदनान है, इन्हें लेकर हम जा रहे हैं, गोश्त लेंगे, फिर इन्हीं के हाथ अम्मी के पास गोश्त भेज देंगे। तो ये अदनान जो है हमारे अम्मी के घर के बगल में ही रहते हैं। तो हमने इससे कहा कि तुम मेरे साथ ही रिक्शे पे बैठ जाओ, नहीं तो फिर हमें फिर वापस आना पड़ेगा, तुम्हें हम गली में उतार देंगे, तुम ये जो है गोश्त ले जाके मेरी अम्मी को दे देना। तो कहने लगा ठीक है। फिर वो नमाज़ पढ़ के निकला ही था सिर की। तो बस यहाँ पर ज़िया ने घर के लिए भी गोश्त लिया और जो है अम्मी के लिए भी ले लिया है। तो अम्मी का फ़ोन आया उतनी देर में, कहने लगी कि अगर कलेजी मिल जाएगी तो ले लेना। तो भैया के पास थी ही नहीं, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर कभी जो है आएंगे तो हमने भैया से कह दिया है, वो फ़ोन कर देगा, तो कलेजी वगैरह होगी तो हम पहुंचा देंगे ज़िया के हाथ घर पे। तो बस फटाफट से जो है चिकन लेकर वो काम हमने निपटाया। पढ़ गए ना? कौन सा दोबारा पढ़ रहे? मस्जिद जाते हो? कौन सा दोबारा पढ़ रहे हैं? सल्लन कुरान क्या है सबक सुनाओ, बोलो, बताओ क्या है सबक? आज जाएंगे तो क्या पढ़ोगे आज? अभी तक तुम अभी पे ही पढ़ रहे हो, उतने बड़े हो गए हो। जाते हैं जहाँ जाएंगे। अरबी ज़रूर पढ़ो, ये हमारी दीनी पढ़ाई है, समझ में आई बात? तो हर मुसलमान बंदे को जो है पढ़ना चाहिए। और तुम लोग इतना लेट में जो है क्या करते, पढ़ना शुरू कर रहे हो। अब तक पढ़ते होते तो कितना कौन से दोबारा पढ़ रहे होते, पढ़ रहे होते कि नहीं? आज फिर जो है हम लोग आ गए थे अम्मी के घर, कल भी आए थे, क्योंकि पापा को फीवर है। और दोपहर में दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी, सुबह अम्मी ने नाश्ते में आलू पालक की सब्ज़ी बना ली थी। तो सुबह ही 9:30 बजे जो है आ गए थे, और अब जो है बज रहा है 6, और हमें चिकन लेके जाना है, क्योंकि बननी है चिकन की निहारी। तो अम्मी को चिकन दे करके फिर अपने हिस्से का चिकन ले करके जाना है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसा है, तो हमने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये स्टेशन पे हैं हम, हमारे यहाँ जहाँ 12 बजे स्टेशन है, बस यहाँ से 10 कदम की दूरी के पीछे की ओर जो आप देख रहे हैं ना, स्टेशन है पीछे। ऐसा तो अब हम लोगों ने चिकन ले लिया है, अतू लेके बैठे हैं जिनका नाम है अदनान, और इन्हें छोड़ेंगे अब घर पे मेरे, और ये जाके अपने दादाजी को दे देंगे। बहुत ज़्यादा रोड यहाँ की डिस्टर्ब है, बड़े बड़े खड्डे हैं, जैसे चांद के ऊपर बड़े बड़े खड्डे मिले हैं, वैसे यहाँ पर रस्ते भी बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। अब हम लोग आ गए हैं सरस्वती के यहाँ स्वीट एंड फूड कॉर्नर। तो यहाँ पर जो है ज़िया लेने गए हैं बताशे पानी गोलगप्पे, और यहाँ पर केसरिया कुल्फ़ी बहुत अच्छी मिलती है, और साथ में लस्सी भी। हम आपको बगैर टोकन लिए यहाँ सामान नहीं मिलता है। और अभी हाल में ऊपर भी बनवा रहे हैं, शायद रेस्टोरेंट टाइप का खुलेगा। इधर रहते थे तो यहीं पर सारे सामान अपना लेने आते थे। अब जो है जगह चेंज हो जाने की वजह से शहर के किनारे चले गए हैं। पहले सारी चीज़ें हम लोग यहीं से लेते थे, सारी फोटो यहीं से लेते थे, और अच्छा लगता था।
रहे ना तुम रहे ना तुम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। मिठाई की शॉप आप देख रहे हैं सरस्वती की, ये यहाँ की बहुत ही मशहूर बाराबंकी की मिठाई की दुकान है। यहाँ की आलू की टिक्की भी बहुत अच्छी होती है, जो शुद्ध देसी घी में बनाई जाती है। खस्ता भी अच्छा होता है। यहाँ का सारा सामान जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हम मिठाइयाँ वगैरह यहीं से लेते थे, पनीर है, मिठाई है। यहाँ तक कि बच्चे जब छोटे थे ना, तो उनके लिए देसी घी भी हम यहीं से ले जाते थे। जिया खड़े हैं, बस अभी आ रहे हैं, पैकिंग हो रही शायद। देखो, तो यहाँ जो है चहल्लुम है, चहल्लुम की भीड़ बहुत है। हलवा पराठा हम लोग लेने लगे हैं। हलवा भैया कम रखिएगा। तो जनाब, हम लोगों को पता ही नहीं था कि आज बाराबंकी में चहलम है। तो हम लोग जब घर से निकले तो देखा हलवा पराठा बन रहा था। हलवा पराठा बने और ज़िया ना लें और ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो धीरे धीरे छोटी मोटी दुकानें लगना शुरू हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोग घर से निकले थे, सारे काम इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी आसानी के साथ निपट गए। अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है और अल्लाह ताला इसी तरह का करम हम बंदों पर बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं गल्ला मंडी, यानी जहां पर अनाज मिलता है। गल्ला मीन्स अनाज। तो लिस्ट बनाकर हम लाए थे व्हाट्सएप पे, बस भैया को दे दी। उन्होंने फटाफट से मेरा सारा सामान ग्रॉसरी का जो है पैक कर दिया है, हम लोगों ने ले लिया है। अब हम लोग चलेंगे घर। तो हम लोगों ने ग्रॉसरी कर ली है। तो पेट्रोल पंप नहीं है, इसी एड्रेस पर कब पड़ा है वही दे। तो जब से हम लोगों ने घर जो है बदला, तब से शहर के किनारे आने से ज़िंदगी में जो है उथल पुथल बहुत हो गई है और आवागमन ज़्यादा हो गया है। यानी आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई सामान बैठ जाता है, इसके लिए हम लोगों को आना पड़ता है। तो जनाब, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।